बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने तमाम उम्मत मुस्लिमा खुसूसन तेलंगाना रियासत में रहने वाले तमाम मुस्लिम भाइयों से और ख़ास तौर पे सेकुलर हमारे हिंदू भाइयों से मेरी दर्दमंदाना अपील है कि इस तरफ आप तवज्जो कीजिए। कांग्रेस सरकार पावर में आने से पहले चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मुसलमानों के लिए 420 नुकाती एक फार्मूला पेश किया था। ये 420 चीज़ें मुसलमानों के साथ की जाएगी, माइनॉरिटीज़ के साथ की जाएगी। ये वायदे के साथ मुसलमानों के बीच वोट मांगने आए और मुसलमानों ने इनके 420 वायदे, जिसको मैं कह सकता हूँ कि 420 ही वायदे करते हुए वो आए। उसमें ख़ास चंद वायदे भी आज तक एक वायदा भी मुकम्मल पूरा नहीं किया गया मुसलमानों के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ। ख़ास तौर पे अब हाल ही में यूनाइटेड मुस्लिम फेडरेशन को लेकर सूफी उलमा काउंसिल और भारत मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस चारों ने मिलकर 12 चेयरमैन से आइम्मा मौज़िन की जो एजाज़ें मिलते हैं उसके लिए नुमाइंदगी की गई, लगातार उस पर बोलते गए और चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने कहा कि ऑलरेडी मैं भेज चुका हूं और वाकई हमें बाज़ाब्ता वो भेजाए। मगर सरकार की बेहिसी ये है कि वो मुसलमानों को कुछ देना चाहते ही नहीं रेवंत रेड्डी साहब। जिसकी ख़ास बात यह है, इसके लिए बड़े आजिज़ होकर 12 वक्फ बोर्ड की चक्रें हमारे आइम्मा मौज़िन जो खुसूसन नमाज पढ़ाकर, 5 वक्ता नमाज पढ़ाकर हमारे माइनॉरिटीज़ को, मुसलमानों को नमाज पढ़ाकर वो जाकर अपने एजाज़े के लिए मुंतज़र रहते हैं और सरकार कहती है आज डाल देंगे, कल डाल देंगे, परसों डाल देंगे। वो डालने के लिए तैयार नहीं है। और साथ ही साथ जो इनसे वायदा किया गया था कि आइम्मा को 12,000, मौज़िन को 10,000, जब हम चेयरमैन साहब से बात करें उन्होंने कहा कि नहीं, इक्वल 10,000 रुपये दे रहे हैं। हमने उस पर भी कहा कि ठीक है, चलिए 10,000 रुपये ही आप इसको बढ़ाइए। सीएम साहब की ये वायदा तो कम से कम पूरा होने के लिए, मगर अफसोस की बात है उस बारे में आज तक सीएम साहब एक बयान तो दूर की बात है, उधर वो फाइल भी देखना गवारा नहीं करे। और ये आइम्मा मौज़िन को आप देख रहे हैं कि बीआरएस सरकार चंद्रशेखर राव साहब ये आइम्मा मौज़िन को बिना किसी, जिस तरह बोले कि दूसरे मज़ाहिब के मंदिरों को उनको दिया जा रहा है, क्रिश्चियंस को, उसी तरह से पंडितों को दिया जा रहा है, उसी तरह से मुसलमानों को भी देना चाहिए, ये कहकर उन्होंने ये ज़्यादा शुरू किया था। और बराबर 3 महीने के सही एक साथ आ रहे हैं, 2 महीने के साथ एक साथ आ रहे हैं। मगर सरकार आने के बाद बड़ी मुश्किलों से कुछ महीनों के दाल दे के उसके बाद अब जो पिछले हम धरने से पहले हम जब इंदिरा पार्क पर धरना देने की बात कर रहे थे, उस वक्त चेयरमैन साहब ने कहा कि हमने भिजा दिया है, 2 दिन के अंदर आ रहे हैं। जो धरना होके भी 2 महीने हो रहे हैं, होने को दूसरा महीना शुरू हो चुका है। मगर अफसोस की बात है कि कुछ आज तक नहीं हुआ। इसीलिए भारतीय मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस जो BMLC जो है, ये धरने के अंदर जो यूनाइटेड मुस्लिम फेडरेशन और सूफी उलमा काउंसिल और उनके साथ मिलकर हम भी, ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है BMLC, हम भी मिलकर उनके साथ एक जंजीरी भूख हड़ताल लगातार करेंगे, वक्फ बोर्ड में करेंगे। और ये जंजीरी भूख हड़ताल तब तक करते रहेंगे जब तक कि आइम्मा मौज़िन को 10,000 रुपये मुआवजे के साथ बकाया भी रकम उनके अकाउंटों में नहीं आती। क्योंकि सरकार को बेहिसी की हालत यह है कि पूरे लोगों के बारे में सोच सक रहे हैं, उन्होंने हर एक को दे सक रहे हैं, मगर मुसलमानों का कोई इजलास, कोई बात, कोई चीज़ नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि हमारे एडवाइज़र जो हुकूमत का साबिक़ा भी वही हाल था, आज एडवाइज़र बन के बैठे हैं शब्बीर अली साहब, उनका भी वही हाल है। और उन्होंने भी किसी भी किस्म से आज तक, आप वक्फ प्रोटेक्शन के लिए मीटिंग बुलाने को आया, आइम्मा मौज़िन के लिए एक बात करना भी आपको उसमें गवारा नहीं दिखा। क्योंकि वक्फ के लिए मालूम है कि वक्फ की जायदाद तरीका सिस्टम हमारे साथ है, इसलिए मुसलमानों को बुला, कुछ देना लेना तो है नहीं, खाली रिकमेंडेशन भिजाना है, वो भिजा देंगे। मगर मुसलमानों को देने लेने की बात का आज तक इजलास नहीं हुआ।
मैं चाहूँगा कि फौरी इजलास बुलाया जाए, या आइमा मौज़ीन से किए हुए वायदे और खुसूसन माइनॉरिटी से जो 420 वायदे करे, वो वायदों की फहरिस्त मैं आइंदा गिनाऊँगा। और साथ ही साथ मुसलमानों कांग्रेस को पहचानो के नाम से हम प्रोग्राम चालू करने वाले हैं। तो वो प्रोग्राम के अंदर इसी चैनल पे लगातार आपको मुसलमानों से किए हुए वायदों की तफसील 420 वायदे बताऊंगा मैं आपको, जो मुसलमानों से साथ किए गए, उसमें से कितने वायदे पूरे हुए मुसलमान खुद सोचेंगे। और आने वाले बल्दिया इलेक्शन, MPDC, ZPDC इलेक्शन में हम कांग्रेस को सबक सिखाएंगे।